एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो मैंने शाम के टाइम से शुरू किया अपना, और मैं जा रही हूँ सामान लेने मार्केट। तो मैंने सोचा चलो शाम के टाइम से वीडियो शुरू कर लेते हैं। और अभी बस जाके आऊँगी, आके फिर खाना भी बनाना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जाके आ जाऊँ। आज तो बच्चे भी ट्यूशन नहीं गए, इनकी भी दोनों की छुट्टी हो गई। और तेजू घूम रहा है यहीं पे, आंटी मुझे लेके चलेगी, पर मैं लेके नहीं जाऊँगी भाई तुझे। चलिए चलते हैं। तो अभी मैं सामान जो लेके आई थी ना, वो गुड़िया ने सारा ऐसे ही फैला दिया बेड पे। तो इसे उठा के रखूँगी, और रास्ते में फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे ना फ़ोन छीनने का भी बहुत ज़्यादा चक्कर रहता है, इस वजह से मैं बाहर वीडियो नहीं बना पाती। हाँ, कभी प्रॉपर बनानी होगी ना तो मैं बाहर की भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सामान लेके आई हूँ अभी, और वो सारा उठा के रखूँगी। बाकी सामान तो सुबह सेट करूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, खाना भी बनाना है। और 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है, तो लेट हो गए वहाँ से भी आते आते। 1 डेढ़ घंटा लग गया सामान लाने में, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी बस दाल बना दूँ, दाल से ज़्यादा जल्दी कुछ नहीं बन सकता। खाना बनाऊंगी ना प्रॉपर ढंग से तो लेट हो जाएगा। कुछ हरी सब्जी बनाती तो टाइम लग जाता, क्योंकि कटी हुई भी नहीं रखी फ्रिज में। फिर मैंने सोचा फटाफट दाल चढ़ा दूँ, और साथ में बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि चावल लाना मैं भूल गई। और चावल फिर मैंने मंगाई नहीं, मैं नीचे से भी मंगा लेती गुड्डू से। फिर मैंने सोचा चलो जो है वही बना देती हूँ। तो मैं दाल रोटी बनाऊँगी। और दोपहर में मैंने ये बनाया था ना, नूडल्स जो बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी मैंने। तो वो गुड़िया ने बचा दी थी, बहुत सारी बन गई थी। कम से कम आधी कढ़ाई से थोड़ी कम होगी, ये काफ़ी बन गई थी। खा भी ली थी और बच भी गई थी। फिर मैंने क्या किया, इसमें बारीक बारीक प्याज काट दी कि इसका रोल बना लूँगी। और आज पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मी दोबारा इतनी ही होगी। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी, किचन में काम करने में ना आज गर्मी बहुत लग रही है। तो दाल बन के भी रेडी हो गई। मैंने जीरे का छोंक लगाया, तो सिर्फ जीरे में बनाई है मैंने दाल। और टिंकू आया था ना, तो उन्होंने फिर गणेश जी ले वो कर रखा है, बैठा रखा है बोलते हैं ना गणेश जी बैठा रखा है, तो वो पूजा करते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने प्याज का खाना नहीं दिया, दाल बना दी थी जीरे के छोंक में, हमने भी वही खा ली। और ये पापड़ दाल रोटी और चावल के साथ अच्छे लगते हैं, गुड़िया को दिए थे बना के। और इसमें मैंने क्या किया, आटे की ना रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद बहुत बारीक बेल लेनी है वो, ताकि अच्छे से तवे पे सिक जाए। फिर उस पर ये जो नूडल्स बची हुई थी ना, उसमें बारीक बारीक प्याज काट ली थी। तो उसमें मैंने मेयोनी डाल के, और फिर तवे पे घी डाल के इसे ना सेकने के लिए रख दिया अच्छे अच्छे। और किसी दिन मैदे के भी बनाऊंगी ना, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैदे की ना पहले ना बारीक बारीक सी रोटियां बना लेनी है, तब जाके वो बनेगा। कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज मैंने आटे के ही बना दिए, बारीक बारीक सी बिल्कुल पतली पतली सी रोटियां बेली, और उस पर चाउमीन रख के और फिर रोल करके और सेक लेना। मैंने ये घी में सेके हैं, तो आप तेल में भी सेक सकते हैं, जो जैसा तरीके से खाते हैं ना उसी तरीके से किसी भी चीज़ में इन्हें अच्छे से सेक लो धीमी धीमी आंच पे। और मैं चारों तरफ से ना इसे अच्छी तरह सेक रही हूँ, ऐसे ही दोबारा बना लेना है। तो 3 रोल बन के तैयार हुए थे ये मेरे, और इसका भी सही इस्तेमाल होगा, क्योंकि दोबारा फिर ना ये चाउमीन नूडल्स क्या बोलते हैं, ये दोबारा फिर खाते ना ठंडी तो अच्छी नहीं लगती। गर्म करके भी फिर रात को किसी ने नहीं खाई, तो ऐसे मैंने इस तरीके से यूज कर लिया। और रोल इतने टेस्टी बने थे, बिल्कुल करारे करारे सीखे थे, साथ में मैंने सॉस भी रख दी। तो ये हो गई मेरी थाली तैयार, और इसी में मैं लगा दूँगी खाने की थाली। तो ये बच्चों की भी हो जाएगी, और मैं आप लोगों को थाली लगा के भी दिखा रही हूँ। तो इसी में मैं दाल रख दूँगी और रोटियाँ लगा के रख दूँगी, रोटी पे घी लगा के रख दूँगी। तो आज ये है हमारा सिंपल सा भी लंच कह लो, और थोड़ा सा वो भी हो गया जंक फूड जो बोलते हैं ना उस तरीके से। लेकिन इसमें गेहूँ था ना, तो इसलिए वो ज़्यादा वैसा नहीं है खाने में। तो ये मैं लेके आई थी, क्लिप लेके आई थी मैं अभी, जो ग्रोसरी लेके आई ना, मेरी सारी क्लिप पता नहीं कैसे गुम हो गई, इतनी सारी लेके आई थी मैं। और जो मेरा एक स्टैंड सा था ना सॉक्स वगैरह सुखाने का, हैंकी सुखाती थी मैं, तो वो ना टूट गया था, उसमें भी बहुत सारी क्लिप निकली थी। तो वो सब धीरे धीरे करके पता नहीं कहाँ गुम हो गई। और नीचे पैसे वैसे भी फेंकने होते हैं ना, तो वो क्लिप में डाल देते हैं, गुड्डू पता नहीं ला के वापस रखता है या नहीं। तो इसलिए फिर मैं और लेके आई, क्योंकि हवा चलती है तो ज़रूरी है, वरना कपड़े फिर नीचे ही गिरे मिलेंगे ना। तो इसीलिए फिर मैं आज याद करके लेके आई। कई बार क्या हो रहा था, इनके बगैर भी ना काम रुक जाता बहुत छोटी चीज़ों के लिए भी।
कपड़े सुखाती तो थी मैं, पर भारी कपड़े ही डाल रही थी जो कि कम हवा में नीचे ना गिरे। और जो वैसे कपड़े थे ना छोटे मोटे हल्के फुल्के, वो मैं तार पे नहीं डाल पा रही थी, उन्हें मैं ग्रिल पे डाल के सुखा रही थी या फिर दरवाजे पे डाल रही थी। तो आज मैंने ना, मुझे भी क्या बल्कि गुड़िया के पापा को याद आ गई। इनको ना सारी चीज़ें प्रॉपर याद रहती है, बल्कि मैं भूल जाती हूँ। और याद कर करके चीज़ें दिलाते हैं कि घर में ये भी ख़त्म हो रहा है, ये भी ले ले, ये भी ख़त्म हो रहा है, ये भी ले ले। और मुझे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुझे भी याद रहती है और बाहर आके याद दिलाते हैं। तो मैं कहती हूँ मुझे बस इतना ही है कि मैं सामान लेने आ जाती हूँ, घर का काम संभाल लेती हूँ, बहुत है, बाकी चीज़ें आप ही देखो। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब चीज़ें देखूँगी। तो बस ऐसे ही काम चल जाता है। सबके साथ ऐसे ही होता है ना, एक थोड़ा सा लेजी होता है तो उसमें से एक जना तेज होता है। तो मैं थोड़ी सी ऐसी ही हूँ और याद भी नहीं रहती चीज़ें, भूलती भी बहुत जल्दी हूँ। तो ये हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। तो बस मेरा काम चल रहा है, घर जैसे तैसे चल जाता है ये कह लो, क्योंकि एक जने का ना हर चीज़ में एक्टिव रहना तो गुड़िया तो कर रही है अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि इसका फिर से फंक्शन है स्कूल में, डांस करेगी टीचर डे पे। और मैं अपना कपड़े सुखा के आ गई। दूध अभी भी रहता है, दूध गर्म करना है और बर्तन धोने हैं, किचन क्लीन करनी है। अभी मेरा सारा काम रहता है। बस खाना खा के ना ऊपर चली गई थी बैठने के लिए, तो अभी आई हूँ आधे घंटे में उतर के नीचे। तो फिर मैंने कपड़े तो धुल चुके थे, मैंने सोचा चलो कपड़े सुखा दूँ पहले, फिर किचन क्लीन करती रहूँगी, एक साइड में दूध रख दूँगी, दूध गर्म होता रहेगा। और बच्चों ने खाना खाया ना तो वो यहीं पे छोड़ दिए बर्तन, वो भी उठा के लेके जाने हैं। तो चलिए कर लेते हैं काम। और फिर ना गुड़िया को टाइम से भी सुलाना होता है, क्योंकि ये ना फिर सुबह जाती है ना, तो इसकी वजह से फिर मैं इसे जल्दी लेके लेटती हूँ कि जल्दी सो जाएगी तो सुबह टाइम से उठ जाए, क्योंकि सुबह के टाइम स्कूल होता है ना इसका। तो 6 बजे इसे मैं उठा देती हूँ। 6 बजने में 10 मिनट होती है, कई बार तब भी उठा देती हूँ, या 6 बजे तो उठती ही है गुड़िया। चलिए जी, अब लगते हैं किचन में, बर्तन उठा लेती हूँ मैं। बर्तन धोने हैं सारे इकट्ठे, ढूंढ ढूंढ के लेके आऊँगी, जहाँ जहाँ बच्चों ने रख रखे होंगे, जहाँ भी बैठते हैं ना, जहाँ पानी पिया वहाँ गिलास रख दिया, बर्तन खाना खाए बर्तन छोड़ दिए। तो सारी चीज़ें रात को एक बार देख के ना, मैं लास्ट जो बर्तन धोती हूँ ना, तो सारे इकट्ठे करके किचन अच्छे से क्लीन करके तब सोती हूँ मैं। और जब सुबह कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो वो भी काट लेती हूँ, तो सुबह का काम आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं रात को करके रख लेती हूँ ना, तो सुबह मुझे आसानी होती है। बोतल भी सारी भर के सोती हूँ मैं पानी की, सुबह ठंडी मिलेगी। और बच्चे भी फिर एक एक बोतल तो सुबह लेके जाते हैं, खाली करके अपनी बोतल में डालते हैं ना स्कूल की, तो 2 तो वैसे ही खाली हो जाएगी, इसलिए मैं रात को सारी भर के सोती हूँ। और सारी किचन क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मैं उठूँ तो मुझे साफ़ सुथरी किचन मिले और नाश्ता मेरा सुबह के टाइम आराम से बन जाए। सुबह का काम भी जल्दबाजी का होता है ना, बच्चे स्कूल जाते तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हम। बस सुबह उठेंगे और गैस पे डस्टर अच्छे से पोंछ लेंगे, काउंटर टॉप पूछ देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे फिर खाना बनाने में लग जाते हैं। और काम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि नाश्ता बनाना ज़रूरी होता है, बच्चों का लंच भी पैक करना होता है। इस चक्कर में फिर वही रहता है, बस जल्दबाजी भाग दौड़। और गुड़िया को 7:15 बजे तक मैं छोड़ देती हूँ। गुड़िया तो फिर भी लेट जाती है, और प्रिंस जाता है थोड़ा जल्दी। वो गुड़िया से पहले कितने बजे निकलता होगा, हाँ 6 बजे तो वो तैयार हो जाता है, 6:15 शायद यहाँ से चला जाता है। तो इतना ही टाइम लगता है शायद, मैंने ढंग से देखा नहीं है, पर वो जल्दी जाता है। तो अभी मैंने किचन भी क्लीन कर दी, अभी धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन भी बार बार में ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एक बार तो मैंने, जब मैं बाहर से सामान लेके आई ना मार्केट से, तब धो दिए थे शाम को। और अभी मैं फिर से धो रही हूँ खाना खाने के बाद। खाना खाया मैंने, ऊपर चली गई थी थोड़ी देर बैठने के लिए, और ऊपर से आने के बाद अभी मैं काम कर रही हूँ। ऊपर तो थोड़ी बहुत हवा लग भी रही है, नीचे नहीं लग रही बिल्कुल भी। नीचे तो ऐसी ही गर्मी लग रही है कि जैसे दोबारा से गर्मी आ गई। इसलिए ना मैं ये किचन की खिड़की भी खोल देती हूँ, जिस पे डस्टर टांग रखा है, यहाँ से थोड़ी बहुत हवा आ जाती है ना, तो थोड़ी सी राहत सी मिलती है। और आज वैसे तो हवा चल रही है, पर मौसम मतलब पूछो मत, अंदर पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है दोबारा से इतनी। तो वैसे तो ना 15 तारीख के बाद ना थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर में तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता और भी। और तो बस मौसम का भी ऐसा ही चल रहा है, मौसम भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और मेरे बर्तन धुल गए, बर्तन भी मैंने लगा दिए, और जो कढ़ाई में धुल के रखे थे ना, वो भी मैंने पहले लगा दिए थे। और अभी मेरी किचन भी क्लीन हो गई। आज तो मैंने पता टाइल भी साफ़ की थी सुबह के टाइम, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। जल्दबाजी रहती है ना काम करने की, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं और फटाफट से बस निपटा के हम छोड़ देते हैं। सारे दिन तो काम ही दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं वीडियो में, तो इसीलिए
कुछ अलग भी दिखाना अच्छा लगता है, पर जब मेरी और अच्छे से चल जाएगी तब, अभी नहीं। तो अभी तो मैं अपना घर का ही काम दिखाती हूँ। तो चलिए जी, कैसी लगी आपको वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।